यह कोई बात होती है क्या? विकास ऐसे कैसे? तुम मुझे इन टाइम पर मायके जाने से मना कर सकते हो? अब तो ट्रेन की टिकट भी बुक हो चुकी है और पिछली 2 साल से मेरी माँ मेरी आने का इंतजार कर रही है। पिछली बार यहाँ दीदी जी आ गई थी गांव से अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए। तब मुझे उनकी सेवा के लिए रुकना पड़ा था। पूजा दीदी ने बोल दिया था, भाभी माँ से इस उम्र में काम नहीं होता, दादी का काम आपको करना पड़ेगा। पर इस बार ऐसा क्या हो गया जो तुम और माँ जी मुझे मायके जाने के लिए मना कर रहे हो? वह भी तब जब मैंने पूरी तैयारी कर ली अपनी मायके जाने की। मीनाक्षी गुस्से से विकास पर बड़बड़ाती जा रही थी। विकास मीनाक्षी के होठों पर अपनी उंगलियां रखता है और बोलता है, अब बस करो मीनू यार, मैं अब भी देखो मम्मी के फैसले के आगे कुछ नहीं कर सकता। तुमको पता है 2 महीने बाद पूजा की शादी है, तो गांव से ताई जी और चाचा जी का फोन आ रहा है कि अपने अपने दोनों बच्चों की शादी शहर में कर दी। अब परिवार की लास्ट शादी तो कम से कम गांव में पुश्तैनी मकान से करो। तो बस मम्मी और पापा जी दोनों ने अभी प्लान बना लिया है कि वह अपनी छोटी बेटी की शादी गांव से ही करेगी। इसलिए माँ और पापा दोनों गांव जाएंगे, अपने पुश्तैनी मकान के रंग रोशन कराएंगे, उसकी टूट फूट सही कराएंगे। मम्मी पापा वहाँ चले जाएंगे तो फिर तुम्हारा यहाँ पर रहना ज़रूरी है ना? फिर बड़ी वाली दीदी भी आ रही है, थोड़े दिन में यहाँ का काम कौन करेगा? इसलिए तुम्हारा रुकना ज़रूरी है और तुम्हारी टिकट तो कैंसिल भी हो सकती है। मीनू प्लीज समझा करो ना यार, इस बार की बात है, फिर आराम से जाना तुम अपने मायके। मीनाक्षी बोलती है, हाँ आराम से, जैसे तुम लोगों ने मुझे हमेशा बहुत आराम से मायके भेजा है। घर में हमेशा पहले महाभारत होती है, फिर उसके बाद में मायके जाती हूँ। इन 7 सालों में मैंने बहुत अच्छे से देखा है। मेरे मायके जाने के नाम से घर में भूचाल सा आ जाता है। मीनाक्षी थोड़ी दुखी हो जाती है। विशाल बोलता है, मीनू तुम मम्मी से बात करके देखो, एक बार वह भेजने के लिए हाँ कर दे तो चली जाना। मीनाक्षी अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ मुझे प्लीज 10 दिन के लिए ही सही पर एक बार मायके जाने दो। आपको पता है ना माँ से मिले मुझे कितना टाइम हो गया, और यहाँ पर पूजा दीदी है और थोड़े दिन में बड़ी दीदी भी आने वाली है, तो यह दोनों मिलकर घर का काम संभाल लेगी और मैं बस 10 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। सिर्फ 10 दिन की बात है माँ। मीनाक्षी की बात सुनकर मीनाक्षी की सासू माँ बोलती है, वाह बहू वाह, थोड़ी तो शर्म कर। अगर इस बार मायके नहीं जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? तेरी ननद की शादी है, किसी दूसरे की नहीं, और अभी तक मायके से मन भरा ही नहीं क्या तेरा? और मेरी बेटी यहाँ पर मायके में छुट्टियाँ मनाने आएगी, तुम वहाँ मायके जाकर आराम करे, वह यहाँ पर काम करे। कुछ तो शर्म लिहाज कर। तभी वहाँ पर पूजा आ जाती है और वह भी बोलने लगती है, भाभी आपको मायके जाने के अलावा कुछ सूझता नहीं है क्या? आप मुझे को बोल रही हो घर का काम मैं संभालूं। कुछ दिन के लिए जो लड़की 2 महीने बाद में दुल्हन बनने वाली है, उससे उसकी भाभी घर का काम कराएगी। मेरी सहेलियों की भाभी को देखो, अपनी ननद की शादी के में भाग भाग कर काम करती है। मुझको तो मेरे हाथ पैरों की केयर करनी है, स्किन का ध्यान रखना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। मीनाक्षी बोलती है, दीदी अभी शादी में काफ़ी टाइम है,
शादी में मैं भी पूरा काम करूँगी, पर अभी बस सिर्फ 10 दिन की बात है। मेरा मन भी थोड़ा अच्छा हो जाता अगर एक बार मैं अपनी माँ से मिलकर आ जाती तो। पूजा की सास कड़क कर बोलती है, तुझे समझ में नहीं आ रहा, एक बार मना कर दिया, बस मायका कोई भागा नहीं जा रहा, वही मिलेगा तुझे तेरा मायका। अपनी ननद का ख्याल रख ले, शादी है उसकी। जा जूस बना कर ला इसके लिए। मीनाक्षी अंदर आ जाती है। कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगती है। पिछली बार भी जैसे ही मीनाक्षी का मायके जाने तय हुआ, सासू माँ ने अपनी सास को लिहाज कराने के लिए बुला लिया और मीनाक्षी को उनकी सेवा में लगा दिया। इस वजह से मीनाक्षी मायके ना जा पाई। बस इस बार यह नया बखेड़ा कर लिया। मीनाक्षी सोच रही थी, क्या सिर्फ 10 दिनों के लिए भी यह अपना काम कुछ दिन खुद नहीं कर सकते। तभी सास की आवाज़ आती है, जूस बना कि नहीं। मीनाक्षी जूस बनाने चली जाती है और रोती रहती है। रोते रोते मीनाक्षी के दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, यह पूजा की बच्ची भी एक दिन यूं ही अपने मायके आने के लिए तरसे, तो पता चले इसको कि मायका क्या होता है। और जूस गिलास में डालते हुए बोलती है, एक दिन तुम भी तरसो नंद रानी मायके को। विकास किचन में आता है और बोलता है, मीनू यार प्लीज अब इस तरह से तुम उदास मत हो। मीनाक्षी बोलती है, नहीं तो क्या, खुशी से नाचूं, सिर्फ 10 दिन की बात थी क्या। 10 दिन तुम्हारी बहनें अपना काम खुद नहीं कर सकती। विकास बोलता है, अगली बार पक्का चली जाना। विकास को नाराजगी से देखते हुए मीनाक्षी जूस का गिलास अपनी ननद को देने चली जाती है। मीनाक्षी का मायके जाना कैंसिल हो गया था। मीनाक्षी होने वाली दुल्हन के सारी नाजो नखरे उठा रही थी और शादी की तैयारियों में लग गई। पर इन तैयारियों के बीच में कभी कभी मीनाक्षी के मन में एक दर्द सा उठता और अपनी माँ से मिलने के लिए। पर इस दर्द की परवाह किसको थी। ऐसे करते करते पूजा की शादी का दिन भी आ गया। पूजा विदा होकर अपने ससुराल चली गई। पूजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपनी बेटी को बोल रही थी, लाडो तेरा जब मन हो मुझसे मिलने के लिए आ जाया कर। पर सासू जी की लाडो को घुटने के दर्द से परेशान सास मिली, जो जैसे अपनी बहू के आने का ही इंतजार कर रही थी। पूजा की सास ने पूजा को अपने बेटे के साथ शादी की रीत रिवाज निभाने के नाम पर सिर्फ 2 बार मायके भेजा, और वह भी 2 घंटे के लिए। फिर फटाफट अपने बेटे के साथ वापस बुला लिया। पूजा की माँ बोलती रही, 2 रात तो मेरी बेटी को मेरे साथ रुकने दो दामाद बाबू। दामाद बाबू बोले बोले माँ घुटने का ऑपरेशन कराएगी अब। वह अपनी बहू का ही वेट कर रही थी, वह कब आए और कब वह ऑपरेशन कराए। इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ माँ, पूजा को अभी हम 6 महीने यहाँ नहीं भेज सकते। जैसे ही माँ अच्छे से चलने लगेगी पूजा को मैं छोड़ जाऊँगा यहाँ पर आपके पास। पूजा और पूजा की माँ दोनों उदास हो गई अपनी दामाद की बात सुनकर। पूजा उदास होकर अपने ससुराल गई। अपनी माँ से जी भर बात भी नहीं कर पाई। कुछ महीनों बाद में पूजा की सास सही हो गई और आराम से चलने लगी थी। पूजा की माँ ने अपनी बेटी को मायके बुलाने के लिए फ़ोन किया। पूजा की सासू माँ ने फ़ोन उठाया और बोली, कैसी हो समधन जी। पूजा की माँ बोली, बढ़िया है समधन जी हम भी। अब तो भगवान की दया से आपके घुटने का ऑपरेशन भी बढ़िया हो गया, आप चलने भी लगी हैं। तो मैं बोल रही थी, अब तो आप पूजा को भेज दो, छुट्टियां आने वाली हैं। इसकी बड़ी बहन भी आ रही है तो वह भी मिल लेगी।
पूजा से शादी के बाद में दोनों बहनें मिल ही नहीं पाई। पूजा की सास बोली, वही बात तो समधन जी हम बोल रहे हैं आपसे। हमारी छोटी बेटी अपने बेटे को पहली बार अपनी नानी के घर लेकर आ रही है। पूजा की शादी के कुछ दिन बाद आपको पता है हमारे नाती हो गया था। हमारे घुटनों के दर्द की वजह से हमारी बेटी ने डिलीवरी अपने ससुराल में कराई। अब हम ठीक हो गए तो कुछ महीनों के लिए अपनी बेटी को यहाँ बुला रहे हैं। पूजा भी अपनी ननद से अच्छे से मिल नहीं पाई है। तो अब आप ही बताइए, मेरी बेटी आ रही है और उसकी भाभी उसको यहाँ नहीं मिलेगी तो उसको कितना बुरा लगेगा। और अभी कुछ दिन के लिए हम भेज भी देते समझन जी, पर आपको तो पता ही है अभी हमारे घुटनों में इतनी जान नहीं आई, इसलिए अभी हम इतना काम नहीं संभाल सकते। जैसे ही हमारी बेटी थोड़े दिन रुककर चली जाएगी, हम पूजा को ज़रूर भेज देंगे। पूजा की सास ने पूजा को फ़ोन पकड़ा दिया और बोली, लो अपनी माँ से बात कर लो, बोलो तुम अभी नहीं जा सकती। पूजा ने फ़ोन लिया और अपनी माँ से बोला, माँ आपकी बहुत याद आ रही है। और यह कैसी खटूस सासू माँ ढूंढी आपने मेरे लिए। इनको तो मेरे मायके के नाम लेने ही इतनी चिढ़ हो जाती है। हमेशा कोई ना कोई बहाना निकालती रहती है मुझे मायके ना भेजने का। आपके पास में बैठकर बात करने का बहुत मन कर रहा है माँ, तरस गई हूँ। माँ मैं मायके आने के लिए। पूजा उदास होकर अपनी माँ से बोल रही थी। पूजा की माँ बोलती है, अब क्या बताएं बेटा, अब तेरी ननद के जाने के बाद ही तेरा आना होगा। थोड़े दिन और इंतजार कर मेरा बच्चा। पूजा बोलती है, माँ मैंने बोला इनको सिर्फ 10 दिन के लिए जाने दो, पर बोले नहीं बाद में ही चली जाना। बताओ माँ, ऐसे भी लोग होते हैं, मुझे 10 दिन के लिए भी नहीं भेज सकते। 10 दिन ये लोग नहीं संभाल सकते। पूजा की सास ने पूजा को आवाज़ लगाई तो पूजा अपनी माँ से बोली, माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बात करने के लिए भी यहाँ फुर्सत नहीं है मुझे आपसे। और ऐसा बोलकर फ़ोन रख दिया। अब पूजा की माँ पूजा से बात कर रही थी, तब विकास वहाँ आ गया था। वह सब बातें सुन रहा था। अपनी माँ को उदास देखकर विकास बोलता है, माँ पूजा की बहुत याद आ रही है ना आपको। पूजा की माँ बोलती है, हाँ बेटा, याद कैसे नहीं आएगी। अपनी बेटी की याद किसको नहीं आती, पर ये इसके ससुराल वाले देख उसको भेजने का नाम नहीं ले रहे। हमेशा कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं। तेरी बहन पूजा भी तरस रही है यहाँ पर आने के लिए। बेटियों को जो खुशी मायके आकर होती है वह और कहीं पर भी नहीं होती। विकास बोलता है, सही कह रही हो माँ, आप इस बार हमको भी किसी माँ को उसकी बेटी से मिलाना है जो 2 साल से नहीं मिल पाई। आपकी बहू मीनाक्षी इस बार मायके जा रही है। माँ मैं अभी उस दिन की ट्रेन की टिकट बुक करा देता हूँ, वरना मीनाक्षी की माँ भी जैसे आप पूजा की सास को कोस रही हो वैसे ही आपको कोसने लगेगी। मीनाक्षी भी अपनी माँ से मिलने के लिए तरस रही है माँ। पूजा की माँ के पास आज बेटे की बात का कोई जवाब नहीं था। जवाब उनको मिल चुका था, इसलिए उन्होंने मीनाक्षी को आवाज़ देकर बोला, अरे मीनाक्षी तू कब जा रही है अपनी मायके। अपनी माँ से मिलने तैयारी कर ले अपनी मायके जाने की। तेरी माँ तेरे आने का इंतजार कर रही होगी। मीनाक्षी ने जब अपनी सासू माँ के मुँह से यह बात सुनी तो खुशी से नाचने लगी और सोचने लगी, किसी ने सच ही कहा है, जब बात खुद पर आती है तब ही वह सही लगती है। अपनी सासू माँ को सही राह दिखाने के लिए पूजा की सासू माँ का मन ही मन शुक्रिया किया। अब उसकी ननद भी उसको कभी मायके जाने के लिए मना नहीं करेगी,
क्योंकि अब उनको भी मायके का मोह और माँ की ममता का पता चल गया है। मीनाक्षी खुश होकर मायके जाने की तैयारी करने लगी।